ये यहाँ से अब जनपद जालौन प्रारंभ हो जाता है और बुंदेलखंड जो वीरों की भूमि कहलाती है वो प्रारंभ है। और मुख्यालय यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है और झांसी 151 किलोमीटर दूर है। कानपुर पीछे रह गया है करीब 78 किलोमीटर्स। और ये कालपी का इतिहास तो अति प्राचीन है। जितनी आप प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का यहाँ कुछ नमूने मिलते हैं जगह जगह, और उनको संरक्षित किया जाना आवश्यक है। ये यहाँ व्यास जी की जन्मस्थली भी है और बहुत ही सुंदर उसको बनाया गया है इस समय। और चलिए उसको भी कभी भ्रमण किया जाएगा। यमुना जी के किनारे और आगे ये सामने अब आप यमुना ब्रिज पर पहुंच रहे हैं और यमुना ब्रिज के पावन दर्शन आपको अभी होंगे, साथ में यमुना जी के भी पावन दर्शन होंगे। और जब यमुना जी में बाढ़ अथाह पानी होता है उस समय यहाँ की सुंदरता और भी निराली हो जाती है। सामने जो आप देख रहे हैं ये कालपी का अति प्राचीन किला है। जो हरियाली आप देख रहे हैं पहाड़ से, वो यमुना जी के किनारे जहाँ स्वतंत्रता संग्राम 1857 की यादें अभी भी अमर हैं। और महारानी लक्ष्मीबाई जी ने यहाँ पर अपनी क्रांतिकारियों के साथ, तात्या टोपे आदि के साथ, नानाजी पेशवा जी के साथ यहाँ पर मीटिंग की थी। और प्राकृतिक आनंद में सामने अब यमुना जी में नए ब्रिज बन गए हैं और पानी भी इस समय पर्याप्त है यमुना जी में, क्योंकि पीछे 5 नदियों का मिलन होता है इटावा और भिंड के बॉर्डर पर, जहाँ चंबल, काली सिंध और कुंवारी और पहुज आके यमुना जी में सभी नदियों का समागम होता है और बड़ा सुंदर दृश्य बनता है। वो तो किसी सरकार का ध्यान वहाँ अभी तक नहीं गया है वहाँ के विकास के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ संस्कृति नहीं है। वहाँ कम से कम 1000 साल पुराने महाकालेश्वर का मंदिर भगवान शिव के बने हुए हैं और जो इस बात को दिखाते हैं कि वहाँ प्राचीन संस्कृति और प्राचीन काल में वहाँ का बड़ा विकास हुआ है। क्योंकि अब इस समय संसाधनों का अभाव था और इस कारण अभी तक वहाँ विकास की लहर नहीं दौड़ पाई है और वो एक अच्छा तीर्थ वहाँ डेवलप्ड हो सकता है यदि प्राकृतिक रूप से, यदि वहाँ आज की सरकार वहाँ विकास करें। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों सरकारों को मिल के वहाँ पर विकास करना पड़ेगा। और कालपी भी अति प्राचीन नगरी है, यहाँ पर बहुत सारे सुंदर स्थान हैं। चलिए उनमें से कुछ स्थानों का मैं आपको भ्रमण भी अभी कराता हूँ और आपको अच्छा लगेगा। इस समय जनपद जालौन के एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर नगर कालपी में इस समय मौजूद हूँ और कालपी बहुत ही ऐतिहासिक नगरी है जिसका वेदों में और पुराण महाभारत में भी समय समय पे जिक्र हुआ है और वेदव्यास जी की जन्मस्थली कालपी को माना जाता है। कालपी के आसपास बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक स्थान भी हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये 84 गुंबद है। इसकी विशेषता बहुत ही ऐतिहासिक है कि इसमें 84 पिलर्स हैं। आप किसी भी तरह से देखें तो ये वास्तु की दृष्टि से बड़ा ही उच्च स्थान रखता है और भग्नावशेष से तो आप देख ही सकते हैं कि ये इसकी ऐतिहासिकता मालूम पड़ रही है। वास्तु की दृष्टि से भी ये काफ़ी आसपास के क्षेत्र में उच्च स्थान रखता है और पर्यटन विभाग ने इसको ले रखा है और संरक्षित स्मारक में है ये। देखिए इसके इतिहास को इस विशेष पट पे दिखाया गया है। यह प्राचीन स्मारक संस्मारक एक प्राकृतिक स्थल व अवशेष अधिनियम 1958 प्राचीन आदि के द्वारा संग्रहित है और
आदि आदि विवरण लिखा है कि कोई इसको नुकसान ना पहुंचाए। और ये माना जाता है कि ये 24 आवर्स में बनाया गया था, ऐसा एक मतलब इसके साथ एक इतिहास विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। और दर्शनीय है, लोग बाग देखने आते हैं इसको। और ये बादशाह लोधी शाह का मकबरा कालपी जालौन कालपी आदि 84 गुम्मद लगभग 15वीं-16वीं शताब्दी में ये बनाया गया है। अधीक्षण पुरातत्वविद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा। और ये इससे और तो विशेष कोई विशेष नहीं है, लेकिन ये दिख रहा है कि ये 15वीं शताब्दी में भी स्थापत्य कला के इतने अच्छे नमूने थे। संरक्षण में कोई विशेष संरक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। और कायदे अनुसार यहाँ पर एक प्राकृतिक उद्यान बनाना चाहिए सरकार को या पुरातत्व विभाग को, जिसके द्वारा लोग यहाँ आकर्षित हों। और क्योंकि हाईवे पर ये कानपुर से 78 किलोमीटर जो कानपुर और झांसी हाईवे है 29 उसके में पड़ता है, उसके किनारे, और बहुत इम्पोर्टेंट मार्ग है। तो इसको अच्छे रूप में डेवलप करना चाहिए, जिससे प्राकृतिक, यद्यपि एक सामने कनेर का पौधा लगा हुआ है, सुंदर फूल खिल रहे हैं, क्योंकि प्रकृति तो अपनी सुंदरता दिखाएगी। वो ये सुंदर फूल कहीं इस मकबरे के से ज़्यादा अच्छा प्रभाव छोड़ रहे हैं अगर आप गौर से देखें तो, और इसकी सुंदरता को कुछ बढ़ा रहे हैं। लेकिन प्रकृति का और अच्छा रख रखाव हो, एक तरह से पार्क यहाँ डेवलप किया जाए, जिससे लोगों को प्रकृति के प्रति भी विशेष अभिरुचि जागे, ये किया जा सकता है। और विदेशी कल्चर में इस तरह की बात देखी जाती है कि जो पुराने जो है भवन वगैरह हैं, उनको बड़ा अच्छा व्यवस्थित रूप से, प्राकृतिक रूप से सजा कर सुंदरता के साथ रखा जाता है। तो यही अपेक्षा है इसको देखने से। और यद्यपि ऐतिहासिक चीज़ तो है ही, एक धरोहर है। थैंक यू। इस समय यहाँ पर पर्यटन विभाग से विशेष ड्यूटी दे रहे यहाँ सतर्क हैं श्री रमेश बाबू जी, गार्ड साहब हैं, और वो इस समय मौजूद हैं। और पर्यटक भी आते जाते रहते हैं यहाँ पर। रमेश बाबू जी, क्या इसकी विशेष खूबी है? ये सर लोधी शाह बादशाह जी का मकबरा अंदर बना हुआ है। अच्छा 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 अच्छा। बगल में भिस्ती का बना हुआ है, बादशाह को पानी आनी पिलाने वाला। अच्छा। और इसमें 84 ये क्यों कहा जाता है? 84 इसमें गुम्मद रहे होंगे उस समय, ऐसे जैसे ये छोटे बड़े गुम्मद बने हैं ऐसे। हाँ अच्छा। देखो किला दिखाई दे रहा, वो कबूतर बैठा जैसे। अच्छा अच्छा अच्छा। विशाल डोम था बीच वाला। अच्छा, बीच वाला विशाल डोम जैसे वो मतलब कुछ ये कि शतरंज के उसमें। हाँ, ये शतरंज के पट के समान बना हुआ है। अच्छा अच्छा, ये इसकी खूबी है, मतलब हाँ, स्थापत्य कला में ये इसकी खूबी है। 64 स्तंभ है। हाँ हाँ। और 100 दरवाजे हैं। अच्छा, 100 दरवाजे हैं। तो विशेष जरा पार्क नहीं, हरियाली नहीं की गई यहाँ पर? हरियाली तो थोड़ा साफ सफाई हुई है। हाँ, साफ तो दिखाई दे रहा है, ये तो बात सही बात है कि सरकार ने ध्यान दिया है। हाँ, लेकिन और अच्छा पर्यटन के हिसाब से बनना चाहिए। करा जाए।